अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडियाला जेल में क्या हो रहा है, ये सबसे अहम खबर है और आज की टॉप स्टोरी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो सियासत से किनारा कशी कर गए थे, जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया था, उसमें साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और महमूद मौलवी जो रुकन कौमी असम्बली थे कराची से, और इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध रहे, इन तीनों हजरात ने 9 मई के वाकयात के बाद न सिर्फ तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की बल्कि सियासत से ही अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, अचानक मुतहरक हुए, अडियाला जेल पहुंचे और अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने मुलाकात की। पिछले कई रोज से खबरें गर्दिश कर रही हैं और खबरें गर्दिश ये कर रही हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नई पार्टी, बड़ी पार्टी जन्म लेने वाली है। जैसे कि अल्ताफ हुसैन की एमकेएम के साथ हुआ कि एमकेएम से 3 जमातें निकली, पहले एमकेएम हकीकी निकली, उसके बाद पीएसपी निकली, और बिलाखिर जिस दिन अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक तकरीर की, जिसके बाद एक क्रैक डाउन का आगाज हुआ और उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान बन गई। एमकेएम पाकिस्तान बनने के बाद अल्ताफ हुसैन से लातल्की का इजहार कर दिया गया, उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया, एमकेएम लंदन अलग रह गई और एमकेएम पाकिस्तान ने मुल्की सियासत में अपना किरदार जारी रखा। अब अडियाला जेल के अंदर ये रहनुमा क्या करनेंगे? फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल पार्टी के बड़े अहम अरकान में शामिल होते हैं। महमूद जो मौलवी हैं वो कराची से, इमरान इस्माइल साहब भी कराची से और फवाद चौधरी पंजाब से। ये तीनों रहनुमाओं आखिर किस मिशन पर अडियाला जेल पहुंचे? पहला मिशन तो आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी खबरें ये भी रही, जब इमरान खान इवन 9 मई के वाकयात नहीं भी हुए थे तब भी कहा जा रहा था कि पार्टी पर कौन कौन अफराद कब्जा कर सकते हैं। एक चौधरी परवेज लाई जो पंजाब के वज़ीर आला रहे, मुस्लिम लीग कायद आज़म, उन्होंने मर्ज कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कहा गया कि वक्त आने पर चौधरी परवेज लाई एक बड़ा जो है वो धचका पीटीआई को दे सकते हैं। लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद यकसर जो है वो मंजरनामा बदल गया। अब ये कहा जा रहा है कि परवेज खटक साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं, असद उमर साहब पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ साबिक रहनुमा जहांगीर खान तरीन ऑलरेडी पंजाब के अंदर एक सियासी जमात बनाने के लिए मुतहरक हो चुके हैं। फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था कि वो अब सियासत से वक्ती तौर पे ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उनके एक्टिव होने की बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि फवाद चौधरी ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकले हुए तमाम लोगों को जिन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार की या पीटीआई से अलग हो चुके हैं, वो अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद रहे। इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं या इमरान खान साहब के सारे रास्ते बंद होते हैं, -1 इमरान खान साहब के खिलाफ फार्मूला कामयाब हो जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ किसके पास होगी? ये अब दौड़ लगी हुई है। इसलिए आज फवाद चौधरी साहब ने कहा, अडियाला जेल के बाहर मीडिया अरकान से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फराख हबीब साहब से भी रब्ता है, असद उमर साहब से भी रब्ता है और परवेज खटक साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। गोया उन तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं। खबरें इस किस्म की मौजूद हैं कि शाह महमूद कुरैशी राजी हैं इस बात पर, वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ उनके हवाले कर दी जाए और तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान में जब इलेक्शन आए तो उसकी लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी साहब के पास हो। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के माबैन कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे। जब ज़िमनी इंतखाबात थे मुल्तान के अंदर, उसके बाद ज़ैन कुरैशी और इमरान खान के माबैन खासी तल्ख कलामी भी हुई थी। इमरान खान ने कहा था कि आपके वालिद साहब की सोच की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा और हम कौमी असम्बली की सीट आपकी बहन को टिकट देने की बुनियाद पर हार गए, और जो इल्ज़ाम हमारे मुखालफीन पर लगता था अब हमारे ऊपर लगना शुरू हो गया है कि गोया जो एक घर की सियासत या फैमिली के मेम्बरान को अरकान को टिकट देने का मामला पीटीआई के अंदर, उसकी वजह से मुल्तान में पीटीआई को नुकसान हुआ। कुरैशी साहब काफ़ी अरसे से इस ताड़ में हैं, इस कोशिश में हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कोनी मार के वो इमरान खान साहब को आगे निकल जाएं,
माहौल उस तरफ अब बनता हुआ दिखाई देता है। पहले लेकिन हालात ऐसे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो तब भी ये सोचा जा रहा था कि जितनी मर्जी कार्रवाई हो जाए, वोटर और सपोर्टर इमरान खान के साथ है। लेकिन 9 मई के वाकयात ने पूरी तहरीक इंसाफ को हिला कर रख दिया है। अब सूरत ये पैदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है, और चंद 2 लोग खड़े हैं, उनका एजेंडा भी कुछ और ही है। वो एजेंडा भी कुछ दिनों तक सामने आ जाएगा कि वो इमरान खान साहब के साथ आखिर वक्त तक क्यों खड़े थे, कि वो भी पार्टी के अंदर अपना एक किरदार अदा करना चाहते थे। ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ पंजाब की सियासत। आज साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास लाहौर आए, चौधरी शुजात हुसैन से मिले और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने उन्हें अपनी जमात में शमूलियत की दावत दी है। लेकिन सरदार तनवीर इलियास ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उनके पुराने और दीना तल्लुकात हैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से, लेकिन अभी फिलहाल वो पार्टी में शमूलियत का ऐलान नहीं कर रहे। इसलिए कि सरदार तनवीर पहले इस बात पर काम कर रहे थे कि वो अपनी सियासी जमात बना लें, जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर भी हो, फिर पाकिस्तान के अंदर भी उसका जो है वो लोग मौजूद हों और एक पूरी तंजीम साजी करके एक अपनी पार्टी अनाउंस कर दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन फैक्टर भी जो है वो पंजाब की सियासत के अंदर मौजूद है, और ये गुमान किया जा रहा है कि बहुत से लोग जहांगीर खान तरीन की तरफ जा सकते हैं, और जहांगीर खान तरीन जो हैं वो एक बड़ा ग्रुप पंजाब के अंदर तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे, जो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत में किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि किसके पास कौन जाता है, कितने लोग चाहते हैं, और अगर तहरीक इंसाफ की बाकी ईमानदार जो सियासत लीडरशिप है उसको थोड़ा सा भी रिलीफ मिल गया, तो ये बात तो तय है कि लोग जहांगीर खान तरीन की तरफ जाने की बजाय या चौधरी बिरादान यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ जाने की बजाय इस बात की कोशिश करेंगे कि वो पीटीआई को जो कब्जा करने वाला ग्रुप है उसके साथ चले जाएं। क्योंकि पीटीआई कि अगर लीडरशिप इकट्ठी होती है और बयानियां बनाती है कि इमरान खान साहब ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे या उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो गया था, उनके बाद इक़दामात की वजह से फिर वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, कैंपेन नहीं चला सकते। इसलिए अब पीटीआई के पास वाहिद रास्ता ये है कि पीटीआई की वो लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ को चलाना चाहती है वो इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर इंतखाबात के अंदर अपना किरदार अदा करे। ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की सियासत में और वफाक की सियासत में। लेकिन इमरान खान साहब पर सख्त से सख्त वक्त आने वाला है। इमरान खान साहब की हो सकता है कि जो इस वक्त उनके खिलाफ मुकदमात बन चुके हैं, बन रहे हैं, कानूनी तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर ऐसी पाबंदी लग जाए जिसका इमरान खान साहब शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यह है आज की सूरत हाल। लेकिन पंजाब के सियासी घोड़े किस तरफ ज्यादा जाएंगे, किस तरफ कम जाएंगे, मुकाबला है जहांगीर खान तरीन, चौधरी शुजात हुसैन, आज़ाद ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले जो रहनुमा हैं उनके माबैन कौन ये जीता। इस पर तफसील से बात करेंगे और ये बताएंगे कि कल की इंशाल्लाह वीडियो में कि कौन कौन से लोग किस तरफ बड़े धड़ा बनाने में कामयाब हो सकते हैं।